आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चैम्बर का मैं सदस्य हूं, चैम्बर में मैं हूं, चैम्बर मुझ में है, तो निश्चित रूप से जानिए चैम्बर विभूषण मेरे हृदय में हर समय विराजमान है और वही आपका बूस्टर मेरे लिए ऊर्जा देता है। मैं भी एक व्यापारी हूं। चैम्बर सभी संगठनों के समूह का नेतृत्व करता है। उनकी आवाज को, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहता है। एक ऐसा मंच जिसकी शासन में, प्रशासन में आवाज सुनी जाती है और उसके माध्यम से समाधान भी होते हैं। और जब से मैं आपके आशीर्वाद से विधायक बना, मुझे किसी भी व्यापारिक संगठन, चैम्बर, आईआईए या व्यापार मंडल की तरफ से कभी भी किसी विषय पे चर्चा विचार की तो मैंने उस पे अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा करने का काम किया। ये हम अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी डायरी का तो विमोचन कर ही रहे हैं, क्योंकि ये हम जब 1947 में आजाद हुए तो इसको साथ मिला, इस विचार को, इस पश्चिमी सभ्यता को। लेकिन समय के साथ, समय की गति के साथ अब बदल रहा है भारत, और अब राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत के हर संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बढ़ चुका है भारत। तब हमें उसके लिए अपने विचारों को निश्चित रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है और अपनी दिशा को भी, अपनी जीवनचर्या को भी, अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को भी उसी दिशा में सोचने का समय है। एक अनुकूल समय, एक कहते हैं देवकाल होता है, एक असुर काल होता है, तो अब भारत का देवकाल शुरू हो चुका है, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। और वो ऐसे ही नहीं होगा अगर उस काल को हम पहचानेंगे, उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित जानिए भारत अपने विकसित भारत के संकल्प को निश्चित पूरा करेगा। कैसे करेगा? हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्राचीन परंपराओं को, अपनी धरोहर को पुनः संरक्षित करना होगा। उसी संस्कारों के साथ अपने को जीना होगा। और जिस देश की भाषा और संस्कृति और उसके संस्कार मजबूत होते हैं, वो देश विश्व की शक्ति भी बनता है, अपने सभी संकल्पों को सिद्ध भी करता है और विश्व का मार्गदर्शन भी करता है। और उसमें भाषा और हमारी संस्कृति तो महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा संस्कृति है, और जिस देश ने भी अपनी भाषा को भूलने का काम किया वो पीछे गया, और जो अपनी भाषा, मूल भाषा और संस्कृति से जुड़ा रहा, अपनी सभ्यता से जुड़ा रहा, अपने संस्कारों से जुड़ा रहा, वो देश विकसित देश कहलाता है, वो देश शक्तिशाली देश कहलाता है, वो देश समृद्धशाली देश कहलाता है। संस्कारों का भी ध्यान रखना होगा। अपने बच्चों को हमें अपनी भाषा, उस पे गर्व करना सिखाना होगा कि हमारी भाषा हिंदी, हमारी मूल भाषा संस्कृति,
वो संस्कृति जब हम ईश्वर की प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, तो वो हम संस्कृति में ही करते हैं। हमारे जितने भी पुराण हैं वो सब हमारे संस्कृति में है। हम जब मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है? वो संस्कृति होती है जिसको देवता सीधे सुनते हैं और आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का आपको आशीर्वाद देते हैं। तो फिर ऐसी भाषा को हमें क्यों नहीं अपने जीवन में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि प्रतिदिन हर पल हर क्षण हमारा ईश्वरीय कृपा से आगे बढ़े। एक एक करके हमारे सारे काम पूरे हो रहे हैं। जितना आप विचार करते उससे कई गुना आगे देश आगे जाने लगा है। चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, हम हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, और अपने विज्ञान के आधार पर, अपने वैज्ञानिकों के विश्वास के आधार पर, अपने देश की और संस्कृति के आधार पर 140 करोड़ देशवासियों का जो विश्वास हम सब ने मोदी जी को दिया, तो वो एक संत के रूप में उन्हें संत कहता हूं, जिसका पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, वो संत ही होते हैं। तो हमारा देश ऐसे संत के हाथों में, और उत्तर प्रदेश में तो दो संतों का राज हमें मिल रहा है, मोदी और योगी। एक कर्म से संत, एक धर्म से संत हैं, दोनों संत या नहीं? तो ऐसे संतों का राज, ऐसे संतों का मार्गदर्शन, ऐसे संतों का साथ हमको, हमारे देश को लंबे समय तक मिलता रहे, उसके हम साक्षी बने, इससे मजबूत बात विचार कोई हो नहीं सकता। हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। अब हमें विश्वास है ना कि भारत, अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। है विश्वास या नहीं? उनकी बात की गारंटी है तो मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी मोदी है ना? अब हमें विश्वास हो चला है कि भारत, अखंड भारत भी बनेगा। है विश्वास? पहले इसके बारे में हम मन में भी विचार नहीं ला सकते थे, और आज पूरी मजबूती और विश्वास के साथ देश का नागरिक कहता है हमारा देश अखंड भारत भी बनेगा, और हमारे देश का मुकुट पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा भी होगा। है विश्वास ना? कि ऐसा विश्वास, मैं कहीं जाता हूं, बात करता हूं, तो कहते हैं कि हम आज रात को सोए और सुबह को पता लगे पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग बन चुका है। ऐसा विश्वास, ये आप सबका विश्वास है। भारत विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ चुका है। विश्व गुरु, सशक्त भारत, समृद्धशाली भारत, विकसित भारत कैसे होता है? जब हमारे हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग का उत्थान और कल्याण होता है, उसका सम्मान होता है। अभी मोदी जी ने एक बात कही, हालांकि चैम्बर की मीटिंग है, लेकिन हम सब उसी देश के जिम्मेदार लोग हैं कि जाति और पात नहीं होती, 4 जाति होती हैं, एक गरीब, एक किसान, एक महिला और युवा। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर गरीब का कल्याण हो गया, उसका सम्मान हो गया, किसान, क्योंकि भारत किसान उसकी आत्मा में बसते हैं, अगर किसान समृद्ध हो गया, युवा मजबूत हो गया, महिलाएं शक्ति वंदन लायक हो गई, में मजबूती से देश बढ़ने लगे, तो उस देश को विकसित राष्ट्र होने से कोई रोक सकता है?
मैं कहता हूं, वो कहते हैं कि समृद्ध काल में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन मुझे विश्वास है, उनकी गारंटी की गारंटी नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है कि ये भारत 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा और हम सब उसके साक्षी भी होंगे और विश्व गुरु भी बनेगा। तो ऐसे भारत की परिकल्पना जिसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं, हमारे परिवार और बच्चों का भविष्य आगे गौरवमय बनने वाला है, तो हम सबकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, और हम सबका योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम चैम्बर के मेंबर्स हैं, हम समाज का वो वर्ग है जो देश की दिशा और दशा को तय करने वाले लोग हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और मुझे उम्मीद है इस मंच के माध्यम से, मुझे विश्वास है, आपसे आह्वान करता हूं, हम सब लोग इस दिशा में पूरे अपने विश्वास के साथ देश को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपने संकल्प करेंगे। लेते हैं हम लोग संकल्प, योगदान देंगे ना हम सब? तो या दोनों हाथ उठा के मोदी की गारंटी पे गारंटी दे दीजिए और ताली बजा दीजिए जोरदार। धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए, मुझे यहाँ बोलने का ये अवसर प्रदान करा। आप सबका पुनः मैं आशीष वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सादर नमन प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।